आए कथा में प्रवेश करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। भरत चरित करिने तुलसी जय सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। तीन भरत हुए, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र वीर भरत। एक भरत महाराज जी ये हैं जो ऋषभ देव के पुत्र हैं। एक भरत भगवान राम के अनुज हैं, वो भक्ति योगी। ये ज्ञान योगी भरत की कथा है और एक वीर योगी भरत की कथा है। और भारत में जो है बड़ी फेमस कथा है। तो कहने लगे कि इसके बाद भरत महाराज जी ने भी राज्य किया। इनके 5 पुत्र हुए। इन्होंने भी अपने बच्चों को राज्यभार दिया। तो गंडकी नदी के किनारे गए और वहां जो है भगवान को ध्यान करने लगे। राज्य छोड़ दिया सब। गंडकी नदी के किनारे एक दिन जो है शेर आया। एक मृगी जो है अपने बच्चे को जन्म दे रही है और जब शेर से वो भयभीत हो गई तो उसका बच्चा तो हो गया और वो नदी में कूद गई, बह गई। और तब तक भरत महाराज ने देखा ये क्या हो रहा है। दौड़ते हुए जब आया तो सिंह तो भाग गया, लेकिन वो छोटा मिर्गी का बच्चा धक्का ऐसे खड़ा उठने की कोशिश कर रहा है। तो भरत महाराज जी को बहुत बुरा लगा। मिर्गी तो रहेगी मिर्गी, तो उसे घर पे लाया, उसे साफ किया, उसके लिए दूध दाद की व्यवस्था है और उसे पालने लगा। तो ठंड थी तो अपने साथ सुलाते, उसे उठाते। ऐसा धीरे धीरे वो मिर्ग बड़ा हुआ। इतना प्रेम हो गया कि भगवान को भजन कम पहली थे बोल बोला रहे, अब तो ना थे हुई भयंकर पसंद वो यही लगा। मिर्ग जैसे ही बड़ा हुआ, एक दिन बड़ा झुंड आया पानी पे। मिर्ग ने झुंड देखा, झुंड के साथ मिला, सब मिर्गों के साथ निकल गया। भरत महाराज जी भटकते रहे, मेरी मिर्ग कहाँ है तू, कहाँ है कहाँ है। न खाना नहीं खाई, भूखे प्यासे नहीं। और जब निकलते निकलते बहुत दूर निकल गया तो भरत महाराज जी को एकदम कंठ सूख गया और मिर्गी की याद आते आते प्राण छूट। अंते मती सागति। अंत में जो मति रहती है ना वही गति है। अंत में मिर्ग याद आया। दूसरा जन्म हुआ, मिर्ग का शरीर पाया, लेकिन भजन काम आते। तो जहां ऋषि मुनि लोग आश्रम में ज्ञान देते या शिष्यों को पढ़ाते, वो मिर्ग आकर के बैठ जाता था और कथाएं सुनता। ज्ञान सुनता। और मिर्ग योनि में भी वो सत्संग करते थे। हमारे यहां भी था एक, और भोटिया नहीं बोलते, भोटिया स्वान कुत्ता था एक भोटिया। उसका नाम जो है गब्बर गब्बर बोलते। हमारे वहां जो है हमोरा है एक जगह, वहां भाई जी ने रखा था वो। तीन कई गुर्द भागान बचे थे उस कुत्ते में। और सारे गांव में वो घूमता था। जब बर्फ पड़ते तूफान चलता घूमता था। वो बहुत भयंकर कुत्ता। लेकिन बाद में उसकी आंखें फूट गई। हमारा वहां ट्रोली थी, ट्रोली से हम लोग दरानी बुकवा वाले आते जाते। और मैं स्कूल में पढ़ता था। उस कुत्ते की जब आंख फूटी तो गंगा के किनारे आया। और जब वो कुत्ता मरा ना, उसके दोनों पंजे गंगा में थे, मुंह में थे, उसके प्राण हुआ। तो कोई ना कोई पूर्व जन्म का कोई उसी गांव का कोई व्यक्ति था होगा। गांव की रक्षा के लिए उसने बहुत काम किया, इसलिए आज तक वो स्वान तक याद है। तो किसी योनि में कौन आ जाए पता नहीं, लेकिन पूर्व स्मृतियां रही। सुबह सुबह जब मंदिर खुलता है भगवान को प्रणाम करता है अयोध्या के। तो कहने की बात, अन्य योनियों में भी अगर स्मृति किसी को पता है तो वो भी इसी ढंग से आचरण करता जहां शुभ काम हो। तो मिर्ग ऐसे में रहे हो। मिर्ग शरीर जब छूटा तो अंगिरोष रस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण के उनका जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नी थी, एक से तो 9 पुत्र और दूसरे से 1 कन्या और 1 भरत महाराज जी। तो ब्राह्मण ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया, बहुत पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन भरत ध्यान ही नहीं देता। जितना रटाओ फिर मुझे नहीं होता। तो पिता ने एक दिन माथे बांध जड़ है तो हे भरत, जड़ भरत है तो नाम पड़ गया जड़ भरत।
पिता भी स्वर्ग सिधार गए, माँ जी सती हो गई और तत्पश्चात भाभी लोगों के साथ रहने लगा। बहन की तो विवाह हो और भाभी लोग बोलते क्या तमाम डर था कमाने कमजोर होना और यू अरे भरत महाराज जी मस्त रहते हैं, शरीर बन रहा। कई बार सुना है इससे खेत में काम करो। भरत महाराज को एक दिन खटिया डाल दी कि यहाँ पक्षी आ रहे हैं, पक्षियों से बचा देना। भरत महाराज खटिया पे पड़ गए और पक्षियों को देख रहे हैं, अरे इनको भूख लगी खाने दो। आई श्याम घेर सब अरे ये जगह हो रखी हो, कोई पशु आ रहे थे, भूख लगी खाओ। क्यों बोली रखड़ी नहीं डर भगाई। भाइयों ने भी कहा बस यार रोटी मत तोड़ जा, सो निकल लिए। आगे चल रहे थे। एक दिन एक डाकू, कथा है इसमें, अब संयोगवश कहीं भगवती का मंदिर था, काली मां। डाकू ने कहा मां अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं नर बलि दूंगा। और संयोगवश 1 साल बाद में लड़का हो गया उसका। अब उसने कहा भाई मेरा लड़का तो हो गया, परिवार पानी पर ले सब फड़िया हुए, पर एक काम करना है, मैं तो संकल्प करो था कि आदमी देना, एक अच्छा सा रुष्ट पुष्ट आदमी हो उसे ढूंढ के लाओ। और जब गए तो भरत महाराज चल रहे थे, विचार है ना, गए भरत जी के पास। भरत जी ने क्या करना था ना, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती मना भी नहीं, कहा हमारे साथ चलो। चलो फिर क्या दिक्कत, और ले आए। भरत जी को स्नान करवाया, हल्दी से नलाया धुलाया भले, और बहुत खाने को दिया। भरत महाराज ने प्यार से सब चीज खा ली, और जब प्यार से खा ली धूप तिलक लगाया उन्होंने, अक्षत उक्षत लगाए और पूजा पूजो ठीक से। और भरत महाराज को उठाया और काली के मंदिर पर ले आए। वहां एक खुंटा रखा हुआ था और कहा गर्दन यहाँ रख दो। भरत महाराज ने कहा माता इसीलिए आज इतना सत्कार हो रहा था, ठीक, अरे ये जीवन किसके काम आएगा, तेरे काम आ रहा। कितना गजब हो गया माँ, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहां मरूंगा क्या कैसा, लेकिन तेरे लिए मैं चढ़ रहा हूं। और गर्दन रखी और जब तक उन्होंने तलवार निकाली माँ भगवती की मूर्ति से भगवती प्रकट हुई। बोल जगदम्बा मैया की।